हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ इमरान नज़ीर भट्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम थ्योरीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ आती हैं। एक तो होती है वो थ्योरी जो कि बेस्ड होती है अपॉन फैक्ट्स, जो कि बनी होती है जब हमने फैक्ट्स को स्टडी किया होता है, एनालाइज किया होता है, तो उसके बेस पे वो हमारे पास थ्योरी आ जाती है, जिसको हम साइंटिफिक थ्योरी भी कहते हैं। और दूसरी दूसरी जो टाइप है इसमें वो है यू नो नॉर्मेटिव थ्योरीज, जो कि बेस्ड होती है अपॉन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। ओके, तो इस नॉर्मेटिव थ्योरी को हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डोमिनेट करती थी इन क्लासिकल टाइम। तो इसको हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो आज हमें इस वीडियो में जो है, इस लेक्चर में हमें बात करनी है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को एज ए स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम स्टोरी सुनते हैं उसी तरह हम इस टॉपिक को पेश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिड 20th सेंचुरी में एक डिस्कशन स्टार्ट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन आया है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि किस पॉलिटिकल थ्योरी में, दैट इज क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी विच इज बेस्ड अपॉन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन आया है, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है मिड 20th सेंचुरी में, जो कि बेस्ड होती है अपॉन द वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। देखिए, बिफोर मिड 20th सेंचुरी हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कि बिलोंग करते थे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे पास एंशिएंट ग्रीस से अरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, जो कि इमर्ज हुए थे जबकि रिवोल्यूशनरी सोशल चेंजेस चल रही थी एंशिएंट ग्रीस में। हमारे पास ब्रिटिश से हॉब्स हैं, लॉक हैं। इसी तरह इंग्लैंड से हमारे पास थॉमस हॉब्स है। इसी तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स। अब ये स्कॉलर्स, इनका वर्क क्या था, ये कैसे अपनी थ्योरीज बिल्ड अप करते थे? ये अपनी थ्योरीज बिल्ड अप करते थे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस सोसाइटी एट दैट टाइम। जिस प्रकार के हालात होते थे, इश्यूज होते थे इनकी सोसाइटी में उस टाइम, उसी on the base of that situation, on the base of that circumstances, ये अपनी थ्योरीज बिल्ड अप करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लेटो के आइडियल स्टेट है, किस तरह से एक आइडियल स्टेट को हम बिल्ड अप करें। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है। इसी तरह से हमारे पास थॉमस हॉब्स का ओरिजिन ऑफ स्टेट है, जिसमें उन्होंने थ्योरी दी थी, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ स्टेट। अब ये जो स्कॉलर्स थे जो कि हमने अबू मेंशन किए हैं, इसमें और भी स्कॉलर्स आते हैं। इन्होंने तो अपना काम किया था मिड 20th सेंचुरी से पहले। तो मिड 20th सेंचुरी के बाद इस प्रकार की जो थ्योरीज थी उनका डिक्लाइन हो गया, वो आना बंद हो गई, ठीक है। और जो नए स्कॉलर्स आए मिड 20th सेंचुरी के बाद, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपना कुछ नया कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश नहीं की, बट उन्होंने इन्हीं के जो कंसेप्ट्स थे, जैसे की तरह हमारे पास प्लेटो ने कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट दिया था फॉर एग्जांपल। तो ये जो नए स्कॉलर्स आ गए, इन्होंने इन्हीं के कंसेप्ट्स को एनालाइज किया और अपनी थ्योरीज दे दी, ठीक है। तो अब जब ये डिस्कशन स्टार्ट होता है मिड 20th सेंचुरी के बाद में, एक्चुअली तो होता है मिड 20th सेंचुरी में ही, बट आफ्टर मिड 20th सेंचुरी में हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास आते हैं डेविड ईस्टन, आते हैं डी जेरमिनो, आते हैं,
बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, मैंने 2 ही को मेंशन करके रखा क्योंकि वीडियो बाद में लंबा हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन स्कॉलर्स ने, जो कि मिड 20 सेंचुरी के बाद जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो पॉलिटिकल थ्योरीज जो है, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, इसका तो डिक्लाइन हो रहा है। तो इन्होंने अपने रीजंस देने स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले जब हमारे पास आते हैं डेविड ईस्टन, वो कहते हैं कि द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज हिस्टोरिसिज्म। इन्होंने बहुत सारे रीजन दिए, मैंने यहाँ पर 2 डिस्कस किए, हिस्टोरिसिज्म एंड हाइपर फैक्चुअलिज्म। हिस्टोरिसिज्म में डेविड ईस्टन हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पॉलिटिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें डिक्लाइन इसीलिए आया है क्योंकि जो ये नए स्कॉलर्स आए हैं, इनका काम था कि अब ये कुछ नया करते, ये अपनी थ्योरीज बिल्डअप करते, ठीक है। बट इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने प्रीवियस जो कंसेप्ट्स दिए थे हमारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स ने, जो मिड 20 सेंचुरी से पहले थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन्हीं के कंसेप्ट्स को स्टडी किया, एनालाइज किया और अपनी थ्योरीज बिल्डअप की। ये एक रीजन है। और हाइपरफैक्चुअलिज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म से यहाँ पर मतलब है डेविड ईस्टन का कि जो ये फैक्ट्स के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, कि थ्योरीज जो है बेस जो बिल्डअप हो रही है वो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स हो रही है। जो वैल्यू और ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का, यहाँ कि हम कह सकते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। और हमारे पास डी जर्मिनो, जो कि और एक स्कॉलर है इस डिबेट में, जो कि कह रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो रहा है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो वो कहते हैं कि पॉजिटिविज्म इज द रियल रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज। नाउ व्हाट पॉजिटिविज्म इज? पॉजिटिविज्म मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन सोशल साइंसेस, ठीक है। जब हम साइंटिफिक मेथड्स को सोशल साइंस में इंप्लीमेंट करते हैं, किसी भी चीज को बिल्डअप करने के लिए, तो उसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया तो वही एक रीजन बना कि डिक्लाइन हुआ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। तो आज के वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ है वो किस पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ, दैट वाज क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। और ये कब स्टार्ट हुआ, कब इसका डिक्लाइन हुआ? मिड 20th सेंचुरी में। और मिड 20th सेंचुरी में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि इसका डिक्लाइन हो रहा है। जो कंसेप्ट्स हमारे पास आए थे, जो कि प्लेटो ने दिए थे, एरिस्टोटल ने दिए थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो कि बेस्ड अपॉन होते थे वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, वो अब आने बंद हो गए हैं, ठीक है। और उनके पीछे कौन, मतलब बहुत सारे रीजंस है जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिए हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज। आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको इस स्टोरी की मदद से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन क्या था। नाउ यू कैन यूज डिफरेंट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू बिल्ड योर आंसर। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।